मुझे 4 पंक्तियां याद आई सभी पुलिस वालों को संबोधित करते हुए कहता हूं कि ध्यान से सुने कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया महफिले शेरो सुखन की भेजकर सरकार ने, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने, और एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। एक बार तालियां। अब मैं एक मुशायरे को एक दूसरा रंग देने की तरफ बढ़ रहा हूं, हास्य जो हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। हमारे भाई संजय खत्री जी जो इंदौर से हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं और हास्य का बड़ा नाम है हमारे मुशायरों की और कवि सम्मेलनों की दुनिया का। मैं उन्हें 4 पंक्तियों के साथ कविता की दावत देता हूँ, दावत सुखन पेश करता हूँ कि घर के बर्तन पटकने लगती है, जब वो जुल्फें झटकने लगती है, सांस मेरी अटकने लगती है, वो खफा है तो ये इशारा है, घर के बर्तन पटकने लगती है। भाई संजय खत्री जी। और हाँ, उनके रंग पे कतई मत जाइए भाई साहब, अंदर से उतने ही उजले हैं। हाँ देख लो देश का ये काला धन भी अब गुलाबी हो रहा है। मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहा है। राहुल जी, मैं आपकी बात का कोई बुरा नहीं मानता हूँ। अरे अरे माफी भाई। नहीं, उसका कारण है आपकी सूरत मेरी पत्नी से मिलती है। फर्क बस मूंछों का है, आपकी है नहीं और उसकी है। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, एक बार मेरे अपमान में और उनके सम्मान में ताली बजाइए। क्या बात है, वाह वाह। मैं कह रहा हूं, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे राहुल भाई, अगर ये कलर यदि आपको इतना ही पसंद है तो आप ले लो। दे दो भाई, दे दो। मैं कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा। और मैं आपकी तारीफ से इतना अभिभूत हो गया हूं सर, भाई साहब बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। मैं तो उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां मेरे ही कलर की हो। क्या बात है, अरे यार एक आध कम कर दो भाई। और ये कम कर दो राहुल जी, ये जीवन तो व्यर्थ हुआ, पर मैं हाथरस के इस बड़े मंच से प्रार्थना करना चाहूंगा उस परमात्मा से कि मेरे लिए अगले जन्म में करवा चौथ का व्रत आप ही रखें। वैसे पुलिस वाले सब अच्छे हैं, यहाँ प्रणाम करता हूँ। सर एक बात दिल से बोलना चाहूँगा कलेक्टर साहब, मैं आया जब से नोटिस कर रहा हूँ ये बात, पुलिस वाले सब अच्छे हैं, पुरुष पुलिस वाले सभी अच्छे हैं, पर यहाँ की जो महिला पुलिस है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। नहीं, सही बता रहा हूँ सर, मेरा यहाँ के ऐसा मन कर रहा है कि कोई ना कोई अपराध कर दूं। एक बार ताली बजाइए। मैं कह रहा हूँ, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। भाई साहब, वो एक शेर याद आ गया मुझे, कहा किसी ने कि तेरा है रंग काला फरिश्तों की भूल है, तेरा है रंग काला फरिश्तों की भूल है, वो तिल लगा रहे थे सियाही बिखर गई। वाह वाह। राहुल भाई, यहाँ सियाही नहीं फैली, पूरा का पूरा डब्बा ही गिर गया। मैं कह रहा हूं, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं, हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं। वाह 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 वाह। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, चूंकि आज संचालन कर रहे हैं, और मैं इनका छोटा भाई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, बाली का छोटा भाई सुग्रीव, प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे, और इन तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया, आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ही अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, मैं वहां पाया जाता हूं। आज भाई साहब के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हुआ। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे,
मैं उन सब में ज़्यादा सुंदर था, इसलिए मेरा नंबर ज़रा देरी से आया है। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें कहीं पर आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी काले लोग हुए उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, द्रौपदी मुर्मू, पीटी उषा, कपिल देव, विनोद कामली, सुरेंद्र दुबे, शंभू शिखर, नरेंद्र नखेत्री, संजय खत्री। अगला नंबर अपना ही है। और वो विवियन रिचर्ड तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गया। सही बता रहा हूँ भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा मैं उसे ब्याज समेत लौटा कर रहा हूँ। ये भी देशभक्ति है। और मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे हैं, भूखों के लिए निवाले अच्छे हैं, और सफेद पोष देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। और सफेद पोष देशद्रोही इसलिए कहना पड़ता क्योंकि एक सफेद पोष खड़ा होकर कह देता कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उसने बात कही, समस्या ये कि गलती हमसे हुई। जब उसने बात कही, वो छुरी यदि उसकी गर्दन की बजाय जुबान पर रख दी होती तो यह समस्या ही खड़ी नहीं होती। और यह समस्या तब और ज़्यादा बढ़ गई जब देश के छोटे से छोटे कलमकार ने बड़ी बड़ी पंक्तियाँ लिख दी। मैंने तो केवल 4 पंक्तियाँ लिखी, और आपको लग जाए कि ठीक ठाक हो गई है तो यहाँ से वहाँ तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। मैंने कहा कि हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बांट देनी चाहिए, गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए, और जो जुबा भारत माता की जय ना बोले, मेरा कहना जुबा को ही काट देनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। अपनी देशभक्ति इतनी है, और क्या काला काला करते हो, हैं? क्या काला काला करते हो? सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। इन सब कवियों का जन्म हुआ है और मेरा अवतार हुआ है। आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं तो एक बार मेरे सम्मान में भी तालियां बजाइए। क्योंकि मैं एक एक के कान में आकर तो कहने से रहा कि ताली बजाओ ताली बजाओ। मैं कर भी सकता हूं, पर क्या है, सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा, और आपको मालूम है समय किसी के पास नहीं। क्योंकि ट्यूब था पहले में अब तैयार हो गया, और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। ट्यूब था पहले में अब तैयार हो गया, और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। और जिस दिन से मोहब्बत हुई मुझे बबीता नाम की लड़की से, उसी दिन से मैं तारक मेहता का अय्यर हो गया। कहने का तात्पर्य यह भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, जिसे जो काम सौंपा गया करने को राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूँ, यहाँ मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, और कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में से कौन कौन व्यक्ति स्वयंवर में गया? मुझे मालूम है कोई नहीं गया। मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं गया और जाकर कह कर आया कि देख राखी, 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। और मैं तो कहना चाहता हूँ दादा कि मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती हैं। वैसे मेरा जन्म ही एक दुर्घटना किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए तो है। और पहली दुर्घटना तब घटित हुई जब मेरे पिता मेरा विवाह प्रस्ताव लेके मेरी सासू माँ के पास गए। मेरी सासू माँ के पास गए, मेरा फोटो दिखाया। फोटो देखते ही मेरी सासू माँ उछल पड़ी, कह रहे वाह मेरी छोरी गोरी गट ने तुम्हारा छोरा काला काट। मैं बूढ़ी हूँ, कोई अंधी थोड़ी हूँ कि मेरी गाय जैसी छोरी किसी भी काले सांड से भी आती हूँ। मेरे पिताजी बहुत चतुर, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो मेरे पिताजी। कहने लगे बहन जी माफ़ कर दो, गलती आपकी नहीं गलती मेरी है। मैं फोटो की जगह नेगेटिव उठा लाई, ऐसे मेरा विवाह हुआ। और मैं फिर भी अपनी पत्नी को ऐसी प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए 20 मंगलवार, 22 बुधवार, 24 गुरुवार, 28 शनिवार, 30 रविवार और 32 सोमवार, 16 सोमवार 2 बार करना पड़े बेचारी को। आखिरी 16वें सोमवार के दिन वो भगवान भोलेनाथ के सामने खड़े हुए कि हे भगवान मुझे सुंदर सुयोग के वर दे। भगवान बोले पीके भंग के गोले, ऊपर से ही बोले तथास्तु। मैं जैसे ही घोड़ी चढ़ के उसके घर पे गया तो मुझे ऊपर से ही देख के चिल्लाई कि हे भगवान तेरा कैसा न्याय, मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
तो भगवान बोले, फिर ऊपर से बोले कि जैसा बीज डालोगे वैसे ही पुष्प खिलता है, और रख ले बेटा, 1.25 रुपए के प्रसाद में ऐसे ही मिलता है। मैं कह रहा हूं मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती हैं। अभी मैं मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरा, भाई साहब सही बता रहा हूं, तो जूते की पॉलिश वाला क्या कहने लगा, भाई साहब पॉलिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये दादा मेरे साथ थे, कहने लगे क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए, पत्नी ने कहा इसकी नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया, भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं। अच्छा, कलर का नाम सुन के वो थोड़ी भावुक हो गई कि जब पति चुनने में ही कलर नहीं देखा तो नेल पॉलिश देखने में, खरीदने में क्या कलर देखूं। तो दुकानदार चालाक था, उसने कहा नहीं बहन जी, परमात्मा ने अवसर दिया है, इसका लाभ लो। पत्नी ने कहा कि एक काम करो, स्किन कलर के दिखा दो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा, भाभी जी किसके स्किन के कलर की दिखाऊं, आपकी के भाई साहब के स्किन के कलर की।